ये मुझे यहाँ से दिख रहा है गणेश भगवान जी की मूर्ति दिख रही है, हनुमान जी दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और हाथी ने सूंड में किसी को फंसा के भी रखा है। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त सैंक्चुरी ऑफ द ट्रुथ में। ये थाईलैंड की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये जगह। और यहाँ का टिकट जो मैंने ऑनलाइन बुक किया था मुझे पड़ा था कुछ 824 रुपये का। वहीं जब यहाँ पे आके टिकट पूछा तो लगभग 500 बात, यानी कि लगभग 1200 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप ऐसी जगह ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग ऑनलाइन टिकट चेक करके आए। ऑनलाइन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कौन सी वेबसाइट कहाँ से। क्लूक KLOOK करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जाइए। एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है, दोनों पे आप जाके अपना टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें QR कोड आपको वाउचर काइंड ऑफ मिल जाता है, उसको आप यहाँ पे आके स्कैन करा लीजिए और आपको आपका टिकट मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ सैंक्चुरी ऑफ द ट्रुथ के अंदर, और ये बिल्कुल समंदर के किनारे है। अभी आगे आपको ले जाके दिखाता हूँ। अंदर आके मुझे पता पड़ा कि ये जो मॉन्यूमेंट है यहाँ का, ये पूरे तरीके से लकड़ी से बना हुआ है और ये 1981 से बनता हुआ आ रहा है और 2025 में जाके कंप्लीट होगा। दोस्तों इस वक्त मैं ये सोच रहा था ऐसी कैसी बिल्डिंग है जो इतने सालों से बनते हुए आ रही है, अभी तक नहीं बनी। लेकिन अंदर जाके मेरे इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया था। तो ये अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, बट स्टिल काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। इसमें जो अंदर मूर्तियाँ हैं वो भी सारी की सारी लकड़ी से बनी हुई हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सैंक्चुरी ऑफ द ट्रुथ। मैं आंखें फटी रह गई एक्चुअली इसको देख के। पटाया शहर के कोने पे स्थित है ये जगह और बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है इसका। और पास में भी अभी जाके देखेंगे, नीचे देखते हैं कैसे पहुंचना है, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे खाने के भी ऑप्शंस है, आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। हालांकि कंपैरेटिवली ऑब्वियसली थोड़ा महंगा होगा, तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप यहाँ आएँ तो पहले से कुछ खा के आएँ या कुछ लेके आएँ एटलीस्ट अपने साथ। फ्रूट्स बहुत सस्ते मिलते हैं थाईलैंड में, तो आप लोग फ्रूट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों हम इंडियंस जब जू शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शेर या फिर कोई इस तरह का कोई जंगली जानवर। लेकिन यहाँ पे मिनी जू में यहाँ रखा गया है बकरियों को, कुछ पिजन्स को, छोटे छोटे हिरण को। तो ये तो हमारे यहाँ वैसे ही नॉर्मली मिल जाते हैं। तो आई गेस इन कंट्रीज में जू का मतलब कुछ और ही होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री टूर गाइड भी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में मिलता है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो आप टूर गाइड के साथ भी घूम सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे होता है। सिर्फ उसी टाइम पे वो टूर गाइड अवेलेबल होता है, जो कि हर लगभग 2 घंटे के डिफरेंस पे होता है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस टाइम पे मैं गया उस टाइम में टूर गाइड हमारे साथ अवेलेबल थी। शायद दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज़ों में से झरने, बहते हुए पानी की आवाज़ है आई गेस, समंदर की आवाज़ और उसके बाद झरने की आवाज़। और यहाँ पे ये लोग हेलमेट भी दे रहे हैं नीचे आई गेस, क्योंकि ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर कुछ आपके सर पे गिरे डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों के सर पे कुछ गिरे तो कम से कम आप लोगों का सर ना फूटे। थैंक यू। ये देखिए ये लोग यहाँ पे मूर्तियाँ बना रहे हैं, लाइव डेमो क्या ओरिजिनली बना रहे हैं। और इस तरीके से इसका काम चल रहा है, इसलिए कहा है कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2025 तक इसका काम कंप्लीट होगा। देखिए हर एक चीज़ हाथ से बनाई जा रही है, सारी लकड़ियों की चीज़ें, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, अलग अलग तरह के टुकड़े, ये देख सकते हैं यहाँ पे। माँ, उनके बच्चे, सब लोग कोई किसी न किसी चीज़ को बनाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये इसी टेंपल का एक छोटा मॉडल, छोटे स्केल का मॉडल बनाया गया है। छोटा तो नहीं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा, बट हाँ मेन जो मॉन्यूमेंट है उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी छोटा ही है। और ये आ गए हम यहाँ के जो मेन हमारा मॉन्यूमेंट है सैंक्चुरी ऑफ द ट्रुथ के बिल्कुल सामने। काफ़ी ऊंचा मॉन्यूमेंट है।
और बहुत ही उम्दा लेवल की नक्काशी यहाँ पे की हुई है। पास में ले जाके और आपको अच्छे से मैं दिखाता हूँ। देखेंगे मुझे यहाँ से दिख रहा है गणेश भगवान जी की मूर्ति दिख रही है, हनुमान जी दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर नक्काशी पूरा लकड़ी से बनाया गया है। ये देखिए, आई कांट इवन इमेजिन इसको बनाने में तब आया समझ में 1981 से क्यों बन रहा है। बहुत ही सुंदर नक्काशी है यहाँ पे। पूरा का पूरा महल खड़ा कर दिया इन्होंने लकड़ी का यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वहाँ पे कुछ हाथी भी हैं, अगर आप यहाँ आएँ तो हाथी की सवारी भी कर सकते हैं, जिसको मैं प्रमोट नहीं करता। हाथी शायद दुनिया के सबसे सुंदर जानवरों में से एक है। उनका आकार, जिस तरह को दिखते हैं, इस तरीके से देखें बड़े शांत स्वभाव के लगते हैं, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो फिर उनसे बचा नहीं जा सकता। और वो देखिए हाथी बढ़िया अपने मस्ती के मूड में वहाँ खेलते हुए, आगे पीछे होते हुए। ये सैंक्चुरी ऑफ द ट्रुथ का जो मेन मॉन्यूमेंट एकदम सामने से। इसके टॉप पे और ये जो अलग अलग उसके धीरे धीरे नीचे आते हुए जो अलग अलग प्रतिमाएं हर लाइफ के एक अच्छे रूप को रिप्रेजेंट करती हैं। और बहुत ही शानदार मॉन्यूमेंट है ये। नक्काशी देखना, इसकी नक्काशी तो बहुत ही सुंदर है। मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसकी नक्काशी को बयां करने के लिए। और सिर्फ लकड़ी से बनाई गई है ये चीज़, तो अनइमेजिनेबल। कितने साल लगे हैं इसमें। 1981 से कंटिन्यूसली बन रहा है। शायद इसीलिए 2025 तक कंप्लीट होगा। पूरा समय इसमें लगेगा 2025 तक बनते बनते, क्योंकि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस मॉन्यूमेंट को ही कहा जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन मॉन्यूमेंट, क्योंकि इतने सालों से लगातार बनते हुए आ रही है। ये शायद सामने का ये स्ट्रक्चर ये थोड़ा पुराना लग रहा है, क्योंकि इस पे ऊपर जगह कुछ हरापन भी है, काई भी है शायद बारिश के कारण। तो धीरे धीरे पेंटिंग होगी और भी, क्योंकि इतने सालों से बन रहा है तो लगातार मरम्मत की भी ज़रूरत पड़ती होगी। सिर्फ ये नहीं कि बना के तैयार करके खड़ा कर दिया। अलग अलग देश, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टूर गाइड भी हैं इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, अलग अलग भाषाओं में, जहाँ जहाँ के ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप लोग अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन करने लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे अलग कलर में है, और पीछे का जो है वो थोड़ा नया सा लग रहा है। तो आई गेस ये वाला मॉन्यूमेंट, ये वाला पार्ट काफ़ी पुराना है। ये देख सकते हैं हम, हरा हरा भी हो रहा है, शायद बारिश के कारण, काई के कारण। और इसको अभी, ये भी पुराना ही होगा, बट इसका मेंटेनेंस रेगुलरली चल रहा है, पुताई हो रही है, तो धीरे धीरे मेंटेन किया जा रहा है इसको भी। बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर। ऊपर ये जो स्क्रीन के बीचों बीच आप ये लोग जो मूर्ति देख रहे हैं, ये गरुड़ भगवान की लग रही है। और इनके ऊपर पता नहीं, शायद विष्णु जी विराजमान है, कौन है। हाथ में कमल है तो शायद विष्णु जी ही हैं। और उसके आगे भी ये किसी और भगवान की प्रतिमा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी है, लेकिन इनके सर पे काफ़ी सारे नाग बैठे हुए हैं, तो शायद विष्णु भगवान ही हों। अद्भुत। यहाँ पे एक लिफ्ट भी है, ये देख सकते हैं आप। लिफ्ट, एक व्यक्ति नीचे उतर रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 हाथियों की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और हाथी ने सूंड में किसी को फंसा के भी रखा है, कुछ लोगों, 2 लोगों को। This idea of making this entire monument with wood is absolutely sensational. तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अंदर एंटर करते हैं और थोड़ा अंदर से देखते हैं ये मॉन्यूमेंट कैसा है। यहाँ पे लोग अभी भी काम करने में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे।
गरुड़ की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, ये तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया हर जगह। ये देखिए यहाँ पे फिर एक गरुड़। ये इसके बड़े बड़े पिलर्स हैं जिन पे ये पूरा स्थित है। पूरा इसका स्ट्रक्चर सहारा लिए हुए है। काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स हैं ये। इन पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नक्काशी की हुई है, ये देखिए। ये जो पिलर है यहाँ पे लिखा है सोसाइटी फुल ऑफ अपॉलजी एंड फॉरगिवनेस। हर इस तरीके से जो यहाँ का हर एक पिलर है, ये जो पिलर है फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अप्रिशिएट करें लोगों को हमेशा। कोई अच्छा काम करे उसको बढ़ावा दें, सपोर्ट करें उन्हें, भले ही शायद बाकी लोगों को गलत लगे वो चीज़। गणेश जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा